अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम फैसला हो गया, हुकूमत घुटनों पर आ गई। इस्टेब्लिशमेंट की मदद मुस्तरद, प्रोपेगेंडा मुस्तरद, सांझ हंडिया फूटने के करीब, और डिफॉल्ट के कितने खतरात। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कब तहलील करनी है। अहम ऐलान 17 दिसंबर को होगा। इमरान खान ने बता दिया, कहा पीटीआई के अरकान असेंबली कौमी असेंबली जाकर स्पीकर को भी इस्तीफा मंजूर करने का कहेंगे। चोरों से मैच नहीं खेला जाता, इसलिए मुझे नाअहल करवाने की कोशिश में लगे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना में असल डाका मारा था। इमरान खान ने कहा सिर्फ तहरीक इंसाफ की फंडिंग शफाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टीज की फंडिंग के केसेस सुनने का कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई को कटहरे में खड़ा किया। ये सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, एफआईआर करें। मेरे ऊपर 30 एफआईआर हो चुकी है और मुझे कोई फिक्र नहीं। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पर केस लेके गए हुए हैं। इसका स्वाय इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है, उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्यों डाका मारा है? क्योंकि गाड़ी तोशा खाना से निकालना गैर कानूनी है। 3 महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से निकाली हैं और एक नवाज शरीफ ने निकाली। तोशा खाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा। मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने की है। और दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, ये वाजे हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही माने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन 2 पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां 23 दिसंबर को तहलील की जा सकती हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मिशन पर इमरान खान ने जमान पाक लाहौर में कई मीटिंग्स की। असेंबलियां कब तहलील की जाएं, आम मामले पर बातचीत हुई। मोनिस इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की और असेंबलियां तहलील करने के फैसले की हिमायत की। असेंबलियां कब तहलील की जाएं? दोनों असेंबलियां बैक वक्त तहलील होंगी या पंजाब असेंबली को पहले तहलील किया जाएगा? जमान पार्क में बड़ी मुलाकातें, अहम इजलास। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ बैठक लगा ली। अहम इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील की जा सकती हैं। इमरान खान ने काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही से भी मुलाकात की, जिसमें असेंबलियों की तहलील और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत हुई। मोनिस इलाही ने असेंबलियां तहलील करने के फैसले की हिमायत कर दी। इमरान खान के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से भी मुलाकातें की। अरकान का कहना था कि कप्तान के एक इशारे पर हर बड़े सियासी इक़दाम के लिए तैयार हैं। आगे देखिए कौन जिम्मेदार। और हुकूमत लड़खड़ाने लगी।
कप्तान की जारहाना सियासी हिकमत अमली और हुकूमत एक बार फिर बैकफुट पर आ गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की वज़रा से मुलाकातों के बाद सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान को इसहाक डार से होने वाली बातचीत से आगाह किया। इसहाक डार और वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल भी किया गया। इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप के इजलास के हवाले से सदर को आगाह किया। लड़खड़ाती हुकूमत पर घबराहट का राज, इत्तेहादी सरकार कप्तान की एक कॉल की मोहताज, सदर से मुज़ाकरात की भीख मांग ली। असेंबलियों की तहलील हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान। पहले वजीर खजाना इसहाक डार सदर अलवी से मिले, फिर आजम नजीर तारड़ और अयाज सादिक बातचीत का संदेशा लिए सदर से मिलने आए। सदर मुलाकातों का अहवाल लिए जमान पार्क में इमरान खान से मिलने पहुँच गए। मुलाकात में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की कहानी बयान कर दी। इसहाक डार और वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने आज सीनियर लीडरशिप के इजलास के हवाले से सदर को आगाह किया। इमरान खान ने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी सदर मुमलिकत से तबादला ख्याल किया। इमरान खान से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। सदर आरिफ अलवी 3 रोजा क़याम के दौरान परवेज इलाही से भी मिलेंगे। और इमरान खान ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम शायद एस्टैब्लिशमेंट की मदद चाहते हैं। असल में चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। दुनिया जानती है कि चोरों को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने NRO 2 दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जनरल बाजवा के दौर में की गई। जनरल बाजवा के दौर में अवाम और इदारों में फासले बढ़ गए। इमरान खान ने कहा, इदारों को कहता हूं कि मुल्क की फिक्र है तो इंतखाबात की तरफ जाएं। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ हो गई कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको। इसहाक डार भी साफ हो गया। एक ट्वीट के ऊपर इसकी इतनी बड़ी सजा थी, लेकिन क्या ये एक महज़ब माशरे में, एक डेमोक्रेटिक माशरे में होता है? ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं। जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ सख्तियां की, एक वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांगता। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। जनरल बाजवा के दौर के अंदर फासला अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में फासले बढ़ गए। इस मुल्क को एक मजबूत फौज के इदारे की जरूरत है। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहता हूँ। मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता कि हमारी फौज कमज़ोर हो और हमारी आज़ादी चली जाए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम पूरे मुल्क में जारी। लाहौर, कराची, सरगोदा और फैसलाबाद में अवाम सड़कों पर आ गए। रैलियों में अवाम और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। जोश व खरोश उरूज पर अवाम ने मुतालबा किया कि मुल्क की सलामती फिलफौर इलेक्शन में है। शफकत महमूद ने सुलेमान शहबाज के पोल खोल दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुलेमान शहबाज किक बैक स्पेशलिस्ट है। आपकी तरबियत जिस माहौल में हुई काबिले दीद नहीं। एक भगोड़ा पहले आया और दूसरा गुज़श्ता रोज आया है। जब तक इनके केसेस खत्म नहीं होते ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमाद अजहर ने चैलेंज दिया कि अगर सादिक और अमीन है तो इलेक्शन कराएं। आपकी तरबियत माशाल्लाह जिस माहौल में हुई है वो काबिले दीद नहीं है। ये जो भगौड़े थे उनको भी वापस ला रहे हैं। एक भगौड़ा पहले वापस आया था जो कि आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है। एक भगौड़ा जो था वो कल आया है वापस, सलमान शहबाज। प्रॉब्लम है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहता, क्योंकि अभी जब तक इनके केसेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते उस वक्त तक ये इस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ेंगे।
सो ये तो है उनका मेन पर्पस। गैर मकबूल लोग, बदनाम लोग, बेईमान लोग गैर जमहूरी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उनको मुसल्लत किया जाता है पूरी कौम के ऊपर। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं कि अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना जरा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, तो तुम तो किक बैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। जो स्कूल में जाता बच्चा है उनको भी पता है इन दोनों खानदानों की असलियत क्या है और किधर से इन्होंने पैसा बनाया। इत्तेहादी हुकूमत की हंडिया चौराहे पर हुकूमत की एक और गलत बयानी सामने आ गई। बीएनपी मैंगल ने मामला तय पाने का आजम नजीर तारड़ का दावा मुस्तरद कर दिया। बीएनपी के नायब सदर ने कहा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बयान हकायक के बरअक्स और डेडलॉक बरकरार है। मामलात हल हो गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट, हुकूमत का एक और झूठ। वफाकी वजीर कानून की खुशफहमी दूर हो गई, डिठाई से कह गए, इत्तेहादी बीएनपी मैंगल मान गई। मामलात हल हो गए हैं। बीएनपी मैंगल ने फौरी तौर पर आईना दिखा दिया। नायब सदर मलिक वली काकड़ ने तरदीदी बयान जारी कर दिया। कहा वजीर कानून ने हकाइक के बरअक्स बयान दिया। पार्टी कोर कमेटी में हतमी फैसले का कहकर हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का इशारा भी दे दिया। अयाज सादिक ने मिलने का वक्त मांगा तो काकड़ पार्टी मुशावरत का कहकर टाल गए। बीएनपी मैंगल ने मंगल को वफाकी काबीना के इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया था। अहम खबर है, हुकूमत की कश्ती डगमगाने लगी, माशी हालात खराब हो गए, इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे हैं। एमक्यूएम के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खुल गए। एमक्यूएम वफ्द खालिद मकबूल की क़यादत में वजीर आजम हाउस पहुंचा। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल थे। जराये के मुताबिक एमक्यूएम ने सिंध से मुताल्लिक पार्टी के तहफ्फुज़ात से वजीर आजम को आगाह किया है। एमक्यूएम वफ्द का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे उन पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदे फाहद चौधरी हमारे साथ मौजूद। बताइएगा, इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात हैं क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बीएनपी मैंगल और जमीयत उलमाए इस्लाम ने तरक्याती स्कीमों और रेकोडेक मंसूबे को बुनियाद बनाकर जो है तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इख्तलाफात पैदा हुए हुक्मरान इत्तेहाद में और अब एक और इत्तेहादी एमक्यूएम भी आंखें दिखाने लगी है। एमक्यूएम के एक वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात गुज़िश्ता रोज मुलाकात की, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल थे, वसीम अख्तर भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने सिंध से मुतालिक पार्टी के तहफ्फुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ये कहना था एमक्यूएम के वफ्द का कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में फ्लेक्सेस और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी जो है एमक्यूएम की उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे ताहाल उन पर अमल दरामद। ठीक फहद, आपने अपडेट किया, इसका शुक्रिया। बात करेंगे नैब तरमीम केस के हवाले से। नैब कानून में कहीं नहीं लिखा कि आर्मी अफसरान का एहतसाब आर्मी एक्ट के तहत होगा। आर्मी एक्ट नैब के दायरे कार को महदूद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आर्मी अफसर करप्शन कर रहा है तो 40 साल इंतजार करें कि रिटायर्ड हो तो एहतसाब किया जाए। हुकूमत ने वाशिंगटन में सरकारी इमारत बेचने का फैसला कर लिया। बोल की खबर पर साद रफीक ने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात ने बताया हुकूमत ने वाशिंगटन में सरकारी इमारत बेचने का फैसला किया है। यही खबर बोल ने नशर की थी, जिस पर साद रफीक ने इल्जामात लगाए। बोल ने बार बार राब्ता किया, लेकिन साद रफीक ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। बोल अब भी अपनी खबर पर कायम है। ये थी वो खबर जो बोल ने की थी नशर। बताया था कि हुकूमत अमेरिका में सरकारी इमारतें बेचने की तैयारी कर रही है। अवाम से लूटी गई दौलत से पेट नहीं भरा तो गैर मुल्की कर्जे उतारने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने बैरूने मुल्क कीमती कौमी असासे बेचने का फैसला कर लिया। बोल की हकीकी सहाफत साद रफीक साहब को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ट्वीट किया और बोल पर संगीन इल्जामात लगाए, लेकिन सच अपनी खुसूसियत के साथ सीना तान कर खड़ा है।
है। साद रफीक की अपनी पार्टी की वजीर इत्तलात ने ऐलान कर दिया कि हुकूमत ने वाशिंगटन में कायम सरकारी इमारत बेचने का फैसला किया है। ये इमारत फरोख्त नहीं की जाती तो हर माह $1 लाख अदा करना पड़ेंगे। वजीर इत्तलात ने तो वाशिंगटन में इमारत बेचने की इत्तला दे दी, लेकिन साद रफीक साहब की कोई इत्तला नहीं मिल रही। बोल ने बार बार राब्ता किया, लेकिन साद रफीक साहब ने अपना मौकिफ नहीं दिया। बोल अपनी खबर पर कायम है। साद रफीक साहब आए, बोल का प्लेटफॉर्म हर वक्त हाजिर है। बोल आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। अपना मौकिफ कौम के सामने रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हाँ साहब, ईद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना। हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।